स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 8th का जो चैप्टर चल रहा था उसके अगले पार्ट पर बात कर रहे हैं और उसमें है सबसे पहले शक्ति संसाधन। देखिए, हमारे पास कितने भी मिनरल हों, खनिज हों, यदि हमारे पास में शक्ति संसाधन नहीं है तो आप उनको परिष्कृत नहीं कर सकते। आप यहाँ देखिएगा, शक्ति संसाधन का इतना अधिक महत्व है। आप घरों में खाना नहीं बना सकते हैं, घरों में रोशनी करने के लिए है, कोई व्हीकल चलाने के लिए, परिवहन के साधनों का, अगर हम आपको परिवहन के साधन हैं आपके पास, उनको चलाने के लिए, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के साथ चलते हों, चाहे आपके किसी थर्मल एनर्जी के साथ चलते हों, सभी के लिए शक्ति संसाधनों की आवश्यकता होती है। चाहे उद्योगों का विकास करना हो, यहाँ तक कि हमें मकान बनाना है, उसके लिए भी शक्ति संसाधनों की आवश्यकता अधिक होती है। अर्थात शक्ति संसाधन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण तत्व है जो हमें दैनिक जीवन में सबसे अधिक उपयोगी है। संसाधनों को विकसित करने, खनिजों को विकसित करने का जो आधार है वो हमारा शक्ति संसाधन है। अब शक्ति संसाधन हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक परंपरागत और एक हमारे गैर परंपरागत, अर्थात आपके कन्वेंशनल आपके रिसोर्सेज और दूसरे हैं आपके नॉन कन्वेंशनल। तो पहले हम बात करते हैं परंपरागत संसाधन। परंपरागत संसाधन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। देखिए, कन्वेंशनल परंपरागत का तात्पर्य है जिनका उपयोग हम पहले से करते आ रहे हैं, और इसमें सबसे पहला आता है ईंधन। फायरवुड। आप देखते होंगे घरों में है खाना बनाने के लिए, अर्थात आपके घरों में है 50% घरों में है ईंधन के रूप में, ईंधन आपका जो आपका ईंधन का उपयोग है वो किया जाता है। आप देखेंगे ईंधन के रूप में है आपका, जैसे काउडंग केक है, अर्थात उपले हैं, काउडंग केक, या आपका लकड़ी है आपका, उसका उपयोग है आपका अधिक किया जाता है। दूसरी चीज है इसका उपयोग, अर्थात इसका लाभ क्या है। लाभ ये है कि ये आपका आसानी से मिल जाता है, स्थानीय क्षेत्र में मिल जाता है। दूसरा है कि ये परंपरागत है। नुकसान क्या है कि आपका प्रदूषण, अर्थात इसको आपको पोल्यूशन है वो आपका अधिक करता है। साथ ही साथ वनों की कटाई की जाती है, तो ये इसका नुकसान है। अब दूसरी चीज है कि हमारे यहाँ जो आपका ईंधन के रूप में है, कहा लकड़ी है, आपका जो पशुओं का उत्पाद है, जीवाश्म ईंधन है, उसका उपयोग है वो किया जाता है। परंपरागत साधन में है अगला जो हमारा है वो है कोयला। कोयला, देखिए कोयला है हमारा परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, जिसके विकास कैसे हुआ कि पहले बताया जाता है कि कार्बोनिफेरस युग में है पृथ्वी के धरातल पर बड़े बड़े वृक्ष हुआ करते थे, और जब भूगर्भिक हलचलें हुई तो ये भाग है ये धसा, और धसने पर ये पेड़ है कहाँ गए, निचले वाले भाग, और जब ऊपरी से मिट्टी है इसमें जमा हुआ, जैसे आप चिप्स का पैकेट खाते हैं, आप देखेंगे तो चिप्स के पैकेट में गैस भरी जाती है वो नाइट्रोजन। क्यों? यदि ऑक्सीजन से कम संपर्क होगा तो वो चिप्स हैं आपकी खराब हो जाती हैं। इसी तरह से ये हैं पृथ्वी के आंतरिक वाले भाग में दबे, ताप और दबाव के कारण इनका रूप परिवर्तित हुआ, और यही आपके पत्थर के रूप में, कोयले के रूप में परिवर्तित हुए। जो आपका जीव जंतु थे उनके अवशेष हैं दबे, उनसे है पेट्रोलियम पदार्थ बना। तो हमारा पहले हम बात कर रहे हैं कोयले, जो 4 प्रकार का होता है। सबसे उत्तम श्रेणी का है एंथ्रेसाइट, फिर आपका बिटुमेंस, फिर लिग्नाइट, फिर पीट होता है। अब कोयले का उपयोग है प्राचीन समय से ही, आप देखिए खाना बनाने में है, कई मूवियों में आपने देखा होगा, तो खाना बनाने में आपका उपयोग किया जाता है। आप कहीं आपने देखे होंगे
जो कपड़ों की इस्त्री करने वाले, प्रेस करने वाले हैं, वो भी उसका यूज़ करते हैं। भाप के इंजनों में है, जैसे पहले आपकी जो ट्रेन चलती थी भाप के इंजनों से, उसमें आपका कोयले का उपयोग किया जाता। वर्तमान में है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी देखिए, जो हमारा तापीय ऊर्जा, आप सोचते होंगे सबसे ज्यादा हम ऊर्जा है विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं आपका जल विद्युत का। जल विद्युत नहीं होती, सबसे ज्यादा थर्मल एनर्जी, और उसका उत्पादन किससे किया जाता है? कोयले से किया जाता है। तो कोयले का उपयोग है आपका प्राचीन समय से किया जाता है, और विश्व में कोयले की मात्रा है, जैसे वर्तमान में तो चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, इस तरह के देशों में है इसकी मात्रा अधिक है। रूस है, आपका अफ्रीका है। भारत में कोयले की जो मात्रा है वो है पश्चिम बंगाल में रानीगंज, और झारखंड में झरिया। पहली खान है पश्चिम बंगाल में रानीगंज, और झारखंड में कौन सी है? झरिया कोयले का। नेक्स्ट है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम देखिए, पेट्रोलियम जो कि पेट्रा धातु से बना है। पेट्रा का मतलब होता है चट्टान, और लियम से होता है ऑयल आपका, अर्थात जो आपका चट्टानी खनिजों से है जिसकी निष्कर्षण किया जाता है। मैंने पहले बताया कि जब सागर वाले भाग में है जहाँ पर है जीव जंतु नीचे दबे, जैसे आपको एग्जाम्पल आपको मैं दूं, आप थोड़ी कम मेहनत करते हैं, आप कोई पियोन बन पाता है, थोड़ी अधिक मेहनत करता है तो क्लर्क बन जाता है, और अधिक मेहनत करता है आप फर्स्ट आपके थर्ड ग्रेड में, फिर और अधिक मेहनत करता है तो सेकंड ग्रेड में, और अधिक मेहनत करता है फर्स्ट ग्रेड में, उसके अधिक करता है पीसीएस में बन जाता है, उससे अधिक करता है यूपीएससी बन जाता है। वही है, जब जितना अधिक दाब निचाई पर आपका वो चट्टानों का पदार्थ जमा हुआ उसे कोयला बना, और उससे अधिक गहराई पर बना तो उसे पेट्रोलियम पदार्थ, और अधिक गहराई पर तो प्राकृतिक गैस बन गया। तो वही है आपका कि जो निचले वाले भाग में जीव जंतु के अवशेष दबे, उन्हीं से है हमारे पेट्रोलियम पदार्थों की उत्पत्ति हुई, और पेट्रोलियम पदार्थों से बहुत सारे पदार्थ बनाए जाते हैं। उन्हीं से ही आपका जेट विमानों का, जो हमारे जितने भी फाइटर विमान हैं उनका ईंधन है, अर्थात पेट्रोल। फिर उससे बाद में उसी का कार पेट्रोल होता है, फिर डीजल है, फिर केरोसिन है, और फिर आपके बहुत सारे उत्पाद, जैसे कि आप बहुत सारे जो कई आप टीवी पे ऐड देखते होंगे कि इसको लगाने से फेस आपका गोरा हो जाता है, अर्थात कॉस्मेटिक का सामान, कॉस्मेटिक का सामान। व्हीकलों का लुब्रिकेंट, इसी से बनता है। ग्रीस, ऑयल आपका पेट्रोलियम के उत्पादों से बनता है। उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र, जो सिंथेटिक फाइबर है उसका विकास भी इसी से बनता है। सिंथेटिक रबड़, उसका विकास भी इसी से होता है। अब दूसरी चीज आती है, क्या ऐसे ही हो जाता है? पहले जहां पर पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाता है वहां से रिफाइनरी तक लाया जाता है। यहाँ से मान लीजिए कोई क्षेत्र है, यहाँ से इसको लाया जाएगा, इसमें परिशोधन किया जाएगा, उसके बाद ये पदार्थ होंगे, और उसी के पास में और इंडस्ट्री लगाई जाएंगी जिससे ये उप उत्पाद हैं, बाई प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। अब दूसरी चीज़ है पेट्रोलियम, और पेट्रोलियम उत्पाद को है ब्लैक गोल्ड कहते हैं, काला सोना। काला सोना कहा जाता है। अब दूसरी चीज आती है कि इस पेट्रोलियम उत्पादन कहाँ तो होता है, खासकर गल्फ देशों में, अर्थात
ईरान, इराक, वैसे यूएसए, रूस, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, इन देशों में इसका उत्पादन किया जाता है। अब पेट्रोलियम का उत्पादन दो क्षेत्रों में होता है। कौन कौन से दो क्षेत्र हैं? जैसे ये भारत का एरिया है, एक होता है ये आपका ऑनशोर और एक होता है ऑफशोर, अर्थात सागर वाले भाग में भी होता है और स्थल वाले भाग में। जैसे भारत में है, भारत में इसका जो भंडार है डिगबोई असम में आपका सबसे पहले निकाला गया, आज भी वहाँ निकाला जाता है। होगरीजन मोरान क्षेत्र है आपका गुजरात में है, गुजरात में खंभात खाड़ी है, अंकलेश्वर है, कलौल है। राजस्थान में बाड़मेर, सांचौर, जैसलमेर क्षेत्र है। और आपका मुंबई हाई है, पेट्रोलियम का भंडार आपका निकाला जाता है। तो ये क्षेत्र हैं आपका जहाँ पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। अगला आता है नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, ये भी पेट्रोलियम के साथ है वो पाई जाती है। तो उसी चीज है कि प्राकृतिक गैस जैसे हम पेट्रोलियम पदार्थ को निकाला जाता है उसके साथ ही आपकी मिलती है। ये आपका प्रदूषण मुक्त, अर्थात हम उनकी तुलना में पेट्रोल और डीजल की तुलना में प्रदूषण है वो आपकी कम फैलाती है। इसका उत्पादन है रूस है, ईरान है, सऊदी अरब है, कतर है, आपका इन क्षेत्रों में है इसका उत्पादन किया जाता है। उसके बाद भारत में बात करें तो भारत में जो ये पूरा का क्षेत्र है, अर्थात गोदावरी बेसिन है, कृष्णा है, कावेरी नदी डेल्टाई क्षेत्र है, उनमें इसका उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, इसी में एक और आता है सीएनजी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। देखिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी, जिसका उपयोग है व्हीकल वाहनों में प्रयोग किया जाता है, जो कि प्रदूषण मुक्त अर्थात पर्यावरणीय अनुकूल है। ये हमारे कौन से हैं? सारे परंपरागत ऊर्जा संसाधन हैं। परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में एक और हम बात कर लेते हैं, वो है आपका जल विद्युत, हाइडल पावर। हाइडल पावर, देखिए जल विद्युत का उत्पादन है। कोई आपका वर्षा का जल है, नदी का जल है, उसको एकत्रित किया जाता है। जैसे आपने पहाड़ों में देखा होगा कि कई जगह इस तरह से पहाड़ हैं आपके, यहाँ से कोई रिवर है, रिवर निकल के जा रही है, इधर भी एक रिवर है, यहाँ से जल का नीचे नीचे सुरंग टनल बना करके यहाँ गिराया जाता है। यहाँ टरबाइन लगाई जाती है, उसके ब्लेड पर टरबाइन पर है जल गिरता है और वो टरबाइन घूमती है और हमारी हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी है वो जो आपकी जनरेट होती है। दूसरी चीज है विश्व में जो जल विद्युत का सबसे पहला जो उत्पादन करने वाला देश था वो था नॉर्वे।
विश्व में सबसे पहले विश्व में विद्युत ऊर्जा का जल विद्युत के द्वारा जो उत्पादन है वो 25%, लेकिन भारत में जल विद्युत के द्वारा जो हमारी कुल ऊर्जा उत्पादन में जो आपका योगदान है वो 13% है, अर्थात बहुत कम है। ये भी आपका है बांधों, जो मैंने कहा बांधों के पास से जल का एकत्रण किया जाता है, उसके बाद में है जल को ऊपर से गिराया जाता है और उसी से आपकी जल विद्युत तैयार की जाती है। भारत में जैसे कि भाखड़ा नागल है, भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट, टिहरी प्रोजेक्ट, सरदार सरोवर, गांधी सागर जो चंबल नदी पर है, आदि जो जल विद्युत संबंधी बहुत सारी परियोजना है, उनसे आपका जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। देशों के स्तर पर देखते हैं तो नॉर्वे है, पराग्वे है, आपके ब्राजील है, चीन है, नॉर्वे, पराग्वे, ब्राजील, चीन, जैसे ये आपका ब्राजील है, इधर आपका नॉर्वे है। इस तरह के जो देश हैं, भारत है, जहाँ पर जल विद्युत का उत्पादन है आपका किया जाता है। कोई ऐसा देश नहीं है जो उनका उत्पादन है आपका नहीं करता हो। कारण क्या है कि हमारी ऊर्जा ज़रूरतों की पूर्ति है वो हमें किन्हीं ना साधनों से आपकी करनी होती है। जल विद्युत का उपयोग आप देखते हो घरों में उपयोग आप ऊर्जा के रूप में उपयोग है आपका अधिक करते हैं। यहाँ तक ट्रेनों का उपयोग भी, ट्रेनों में जो चलाने के लिए भी हम इसका ऊर्जा का उत्पादन है आपका करते हैं। ये थे हमारे परंपरागत ऊर्जा संसाधन। अब ऊर्जा के गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, उसको हम अलग आपके अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।